साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देख रहे थे और आपको बता दें वो इसकी आज छठी क्लास है। ठीक है, इसके पहले आपको पता है कि हम हर एक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण न्याय निर्णय देखते हैं और उनको ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम किसी ना किसी तरीके से आपके दिमाग में रटा देते हैं, बिठा देते हैं, फिट कर देते हैं, जिससे आप सारी चीजें आप कर पाएंगे। ठीक है, परीक्षा में देखते ही दौड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उसी क्रम में आज हम 51 से 60 तक देखने वाले हैं वाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे पहली बार जुड़े वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। देखिए, हमने संविधान पूरा पढ़ा है यूपीएसआई लेवल का, दोस्तों कर लीजिए जाके, बाद में नहीं पछताते फिरेंगे। ठीक है, इसके अलावा होमगार्ड का दोस्तों बैच निकाला था, जिसको भी बैच लेना वो डेमो क्लास पहले देख लीजिए, उसके बाद संतुष्ट हुए तब लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर पढ़ाया है। ठीक, ये यहाँ पे दोस्तों जो भी चीजें हमने पढ़ाई मूल विधि संबंधी दोस्तों सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। जो हमने आपके बात कराए हैं, जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कराए, वो सब इसी में मिल जाएंगे। इस प्ले लिस्ट में जाइए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप इसको कर लीजिए। ठीक है, और ये स्टैटिक जीके दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके, बहुत ही बेहतरीन तरीके। देखिए, मैंने दोस्तों आपको बता दें कि यूपी पुलिस का हमने बैच भी लॉन्च किया, जिसमें दोस्तों हिंदी और जीके का, ठीक, हिंदी और जीके का रिकॉर्डेड बैच है दोस्तों, आप ले सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा दोस्तों यूपी पुलिस का जीके और हिंदी पूरी कराई जाएगी। कैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस तरीके से दोस्तों हमने जीके को बांट रखा है। देखिए, स्टैटिक जीके, इसमें पूरे स्टैटिक जीके आपके पूरे 24 टॉपिक जो है ये करवाएगा, पूरे 24 टॉपिक दोस्तों, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसको और देखिए, इसमें दोस्तों कंबाइंड पीडीएफ नहीं मिलेगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाएगी। करंट अफेयर दोस्तों कराएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का अलग होगा 12 जो भी है ना, और चर्चित टॉपिक के अलग, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग। इससे संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश स्पेशल विज्ञान ये होगा। और हमने दोस्तों इसमें होमगार्ड स्पेशल टॉपिक भी डाले। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो बच्चे यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं होमगार्ड का भी डाला होगा, तो उनके कहने पर दोस्तों हमने होमगार्ड का भी पूरा बैच इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो यानी आप एक बैच लेकर के, यूपी पुलिस का बैच लेकर के दोस्तों, इसमें होम गार्ड भी आप कवर हो जाएगा आपको बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो ले सकते हैं। ठीक, कैसे लेंगे? तो दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लिए, लिंक भी नीचे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे डाउनलोड करें, यहाँ पेड क्लासेस वाले कॉलम में चले जाइए, और जैसे पेड क्लासेस वाले कॉलम में आप जाते हैं दोस्तों, देखेंगे कि आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ जाइए दोस्तों, 299 रुपए का प्राइस, मगर दोस्तों अभी आप परचेज करते हैं 221 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बता दूं, जिनको चाहिए ई बुक, पीडीएफ, कंबाइंड पीडीएफ, दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जाइएगा, और मेरे साथियों वहां जाकर के आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्पेशल टॉपिक की पीडीएफ दोस्तों 121 रुपए मात्र दोस्तों मिल जाएगी। इतने सारे टॉपिक्स एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से। ठीक, ये सारे टॉपिक्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों ये है मूल विधि का स्पेशल बैच दोस्तों 125 रुपए में। ठीक है, इसमें आपको मूल विधि की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो जाकर के ले सकते सारे टॉपिक्स होंगे, बीएनएस, बीएसएस, है ना, आईटी एक्ट, एनएसए, एससी एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, मानवाधिकार, है ना, साइबर क्राइम, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। और इसी में जो मैं वाद करवा रहा हूं ये, ठीक है, न्यायिक निर्णय ये भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और दोस्तों करंट अफेयर मिल जाएगी मात्र 25 रुपए 2025 का पूरा। और दोस्तों जो मैं अभी करा रहा हूं जनहित याचिका दोस्तों, ये जो वाद है सारे, तो ये दोस्तों आपको यहाँ भी 25 रुपए मिल जाएगा। अगर आप केवल यही चाहते तो ये 25 रुपए में ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपका दोस्तों कंप्यूटर की ई बुक है, हिंदी की ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, और उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा। और दोस्तों ये रही स्ट्रेटेजी के उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाकर के इसको ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट सभी करवा सकते हो दोस्तों, आपका इतिहास, भूगोल और ये संविधान की ई बुक, तो जो चाहे आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों देखते हैं 51 नंबर। ठीक है, तो 51 नंबर क्या है? देवीदास बनाम महाराष्ट्र सरकार 2015। देखिए इसमें क्या कहा गया कि देवीदास बनाम महाराष्ट्र सरकार 2015, इस वाद में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर, कलात्मक स्वतंत्रता मतलब कला, ठीक है, आपने कला के नाम पर महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं। कैसा मतलब? महात्मा गांधी को उल्टी सीधी तस्वीर बना दी, आप कला कह रहे हैं, कला की हमारी स्वतंत्रता है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए कि बचपन में आपने महात्मा गांधी जी का नाम पढ़ा होगा, तो इनका पूरा नाम क्या है? क्या नाम, पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, तो करमचंद गांधी। तो दोस्तों यहां से मैं इसलिए आपसे नाम पूछ रहा हूं इनका पूरा, क्योंकि दोस्तों कि
यहां पर मेरे साथियों दास, देवी दास से आप याद कर लेंगे। जब देवी दास बनाम भारत महाराष्ट्र सरकार आएगा तब आप जान जाइए कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात हो रही है कि भैया इनके जैसे जो हमारे दोस्तों सम्मानित व्यक्तित्व है, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो या चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, इनके खिलाफ हम अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहा गया देवीदास बनाम महाराष्ट्र सरकार 2015 के केस में। तो दास देवीदास में और मोहनदास करमचंद गांधी में, दोनों में दास आ रहा है। ठीक है, तो या फिर दोस्तों ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों, वो किसी के दासता स्वीकार नहीं किए थे। ठीक है, तो उनके खिलाफ हम लोग भी अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए अगला केस क्या है कि लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनैतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सत्ताधारी कौन होते हैं? जो सत्ता में होते, जैसे कभी बीजेपी है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि सत्ताधारी दलों का सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापन, अगर कोई सरकार द्वारा कोई प्रायोजित विज्ञापन होता है उसमें राजनीतिक नेताओं का तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया लोक स्वतंत्र संगठन। ठीक है, यानी समझिएगा, तो यहां पर दोस्तों लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ द्वारा क्या बताया गया कि भैया सत्ताधारी दलों द्वारा सरकार द्वारा आयोजित, ठीक है, जो सरकार द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के पैसे जो होगा उसके विज्ञापन में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ये लोक, यानी देखिए एक चीज समझिए आप, लोक मतलब कहता है जनता के लिए। ठीक है, लोक मतलब जनता के लिए। ठीक है, तो यानी जो विज्ञापन जनता के लिए छपेंगे उसमें दोस्तों सत्ताधारी दलों के, सरकारों के कोई भी चीजें नहीं छापी जाएंगी। ठीक, ये याद रख लेंगे लोक स्वतंत्रता से, स्वतंत्र ऐसे। ठीक है, चलिए मेनका गांधी दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1998। इसमें क्या कहा गया, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का विस्तृत विवेचना किया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेनका गांधी आपको पता ना कि पहले बीजेपी थी, है ना, शायद वरुण गांधी की माता जी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मेनका गांधी, ठीक है, मेनका गांधी दोस्तों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का विस्तृत विवेचना किया है। ये याद रखेंगे दोस्तों। आपको बता दें कि ये मतलब कि विदेश जा रही थी सरकार ने, इनका पासपोर्ट रोक दिया था, तो इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गई है। तो इनके तहत दोस्तों बताया गया कि आपको विदेश जाने का भी अधिकार है। ठीक है, तो इसी मामले में कहा गया था। चलिए आपको बता दें कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं बल्कि उसे बढ़ावा देने का होना चाहिए। दोस्तों ये इसके द्वारा कहा गया, मेनका गांधी द्वारा। आपको बता दें कि मेनका गांधी द्वारा, ठीक है, मेनका मतलब मन का। आप दोस्तों अपने जीवन का अधिकार क्या कहते हैं आप? अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपसे कहा है कि आपके जीवन का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है, तो कहेंगे जब मेरे मन का कुछ हो ही नहीं रहा तो कैसे हम जानेंगे? तो मेनका मतलब मन का अधिकार जब होगा, जब आपको जीवन का अधिकार का विस्तृत खुली तरीके से आपको जीने को मिलेगा, तभी आप कहेंगे मेरे मन का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है कि अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ। दोस्तों ठीक है, आप अर्नब गोस्वामी जानते होंगे दोस्तों, ये आर भारत न्यूज चैनल के दोस्तों बहुत फेमस है ना, पूछता है भारत, आपने सुना होगा इनके बारे में। ठीक है, चलिए तो इनको क्या था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की आजादी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि पत्रकार बदले की धमकी से डरे बिना आवाज उठा सकेंगे। दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये कांग्रेस की जो सोनिया गांधी होती है दोस्तों, उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो इनको दोस्तों धमकाया भी जाता शायद, और इनके खिलाफ केस किया जाता है। तब उसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देती है कि भैया क्या कहती है कि भारत की आजादी लंबे समय तक सुरक्षित जब रहेगी जब तक पत्रकार बदले की धमकी से बिना डरे आवाज उठा सकेंगे। दोस्तों ठीक है, तो अर्नब गोस्वामी के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, अर्नब रंजन गोस्वामी ये पत्रकार है, तो यहाँ संबंधित आप समझ सकते हैं, इसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इनके बारे में जानते होंगे। चलिए वहीं दोस्तों अमीश देवगन दोस्तों पत्रकार है बनाम भारत संघ। ये भी पत्रकार दोस्तों न्यूज 18 के पत्रकार थे। इनके समय में क्या हुआ, किसी एक समुदाय या समूह
समूह की भावनाओं का किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ में बिना उल्लेख करना हेट स्पीच नहीं। दोस्तों इनके खिलाफ हुआ था कि इन्होंने हेट स्पीच किया है मुस्लिम समुदाय के प्रति या फिर किसी के प्रति, तो दोस्तों उसके लिए बताया गया कि किसी एक समुदाय या समूह की भावनाओं का किसी अन्य समुदाय या समूह के भावनाओं के संदर्भ में बिना उल्लेख करना। ठीक है, यानी दो समुदाय दोस्तों बिना उल्लेख करे, कंपेयर करे बिना कोई चीज करना, वो हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। ये अमीश देवगन की, ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अमीश देवगन से दोस्तों होता है कि अजय देवगन दोस्तों क्या होते थे, अजय देवगन वो हेट स्पीच नहीं देते थे कभी दोस्तों। हमेशा दोस्तों मामा ठाकुर ना, मतलब एकदम हेट स्पीच, मतलब समझते हैं ना कि बहुत गुस्से में बोलते थे मामा ठाकुर, वो वाली चीज तो याद कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए अगला है कि परवी सिंह सैनी बनाम बलजीत, क्या परवी सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह दोस्तों, इनके द्वारा क्या कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रत्येक पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करे। यानी इनका कहना था कि भैया इसके तहत कहा गया कि राज्य क्या करे, हर थाने में क्या करे भैया, सीसीटीवी कैमरा लगवाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों पुलिस के पास क्या होता है, बल होता है, बल के कारण वो जीतती है, मार ठोंक बजा देती है। इसलिए दोस्तों कि आपको क्या करना होगा, सीसीटीवी लगवाइए थाने में। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो परवी मतलब पैर वैर से तो दोस्तों आपके तोड़ देगी बल के कारण। ठीक है, पुलिस क्या करी, बल से जीत जाती है, बल का प्रयोग करके ही जीत जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बलजीत सिंह याद रखेंगे। किससे संबंधित था कि पुलिस के थाने में सीसीटीवी लगवा दीजिए साहब, नहीं तो बल के कारण हमसे जो चाहेंगे वो उगलवा लेंगे। तो सीसीटीवी थोड़ा दोस्तों एक आध बार इसको आप देखेंगे ना पेपर समय, दोस्तों आप इसको, मैं क्या करूंगा सभी वीडियो को एक बार ठीक है करके बाद आप इसको पेपर समय एक बार देख लेंगे ना, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब संदीप कुमार बनाम उत्तराखंड, देखिए संदीप ये मेरे नाम से आ गया है ना, तो क्या है संदीप कुमार बनाम उत्तराखंड। इसमें कहा गया कि दहेज मृत्यु ना दहेज प्रथा संबंधी मृत्यु यदि अप्राकृतिक मृत्यु साबित नहीं होती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत दोष सिद्धि नहीं मानी जाएगी। देखिए यहां पे कहने का मतलब यह है कि जैसे लड़की वाले होते नहीं है कि उसकी लड़की किसी कारण मर गई, तो कहा गया कि लड़कों वाले फंसाने लिए कि भैया दहेज प्रथा लगा दिया, मान लो लड़की अपने आप से मर गई, ठीक है, कहीं दहेज प्रथा मार डाला होगा कुछ, तो दोस्तों इसमें यही कहा गया कि अप्राकृतिक अगर मृत्यु साबित होती है, अप्राकृतिक मतलब कि बिना अपनी मर्जी से मरे, मतलब जैसे मान लिया दोस्तों एक तो होता है नेचुरल डेथ, अगर नेचुरल डेथ नहीं होती, अगर नेचुरल डेथ हुई है तो दोस्तों ये नहीं माना जाएगा कि ये इसने दहेज मृत्यु हुई है। ठीक है, हाँ अगर जला के मार दिया, मार के मार दिया है ना, इस तरीके से, तो उसमें दोस्तों आप दहेज प्रथा लगा सकते हैं। अगर अपने आप से मरी है तो उसमें दहेज प्रथा नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारे उसमें कहा गया, मतलब संदीप से याद रख लीजिए किसी भी तरीके से। ठीक है कि भैया इसमें कोई भी चीजें नहीं होंगी। चलिए आगे देखते हैं। राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा, इसमें क्या कहा गया कि राजनीतिक दलों को चयनित उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। ठीक है, राम बाबू बनाम ठाकुर जी ने क्या बोला, देखिए राम बाबू सिंह ठाकुर, तो राम बाबू सिंह ठाकुर जी ने क्या बोला कि भैया जो राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक दलों को चयनित उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड्स भी वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ठाकुर जी ने क्या बोला, यहां से राम बाबू सिंह ठाकुर ने क्या बोला कि भैया जो भी राजनीतिक दल हैं उनके जो चयनित उम्मीदवार हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर प्रकाशित करिए कि देखे तो जनता जाने दो कि कितने बड़े रंगबाज हैं, कितने लोग इन्होंने मर्डर किया, क्या कौन सी धाराएं इन पे लगी हुई हैं, है ना भाई। सबका तो मान लिया कोई विद्यार्थी नौकरी पाता उसके सब कुछ होता है, थाना वेरिफिकेशन होगा, इसने कभी कोई क्राइम तो नहीं किया। उसी प्रकार से नेताओं का भी तो पता होना चाहिए कि जिसको हम वोट देने आ रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, तो ये चीज समझ रहे हैं। तो यहाँ राम बाबू सिंह ठाकुर जी ने क्या बोला, भैया इनके भी आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाइए, अरोड़ा जी इनके भी आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाइए। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, ठीक है, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया, इंटरनेट का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना भी। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए
ये कहते हैं कि कोई भी अगर सीन देखना, सीन मतलब अनुराधा जी कहती हैं कि अगर आपको कोई भी सीन देखना, सीन मतलब कोई भी दृश्य देखना, तो आपको इंटरनेट का अधिकार तो चाहिए। बिना इंटरनेट के आप कोई भी सीन नहीं देख पाएंगे। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो भी इंटरनेट से देख रहे हैं। जो ये सीन कर रहे हैं आप कैसे करेंगे? तो अनुराधा जी कहती है भैया कि बिना किसी सीन के कोई भी चीज आप नहीं सीन कर सकते जब तक आपको इंटरनेट का अधिकार नहीं मिलेगा। बिना इंटरनेट के आप कुछ भी सीन नहीं कर पाएंगे। तो अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ यानी कुछ भी सीन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इंटरनेट का अधिकार किसके तहत दिया गया, तो किसके तहत है? तो अनुच्छेद 19(1) के काम में। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। ठीक है, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ। देखिए एक एक चीज आपको ऐसे ही रटना है, समझना है, दोहराना है। ठीक है, चलिए अगला है प्रेम शंकर शुक्ला बनाम भारत संघ। प्रेम शंकर शुक्ला, ठीक है, शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? भैया प्रेम से ले चलो ना, हथकड़ी लगा के। हथकड़ी क्यों ले जा रहे हो? नहीं, हथकड़ी के विरुद्ध अपराध। देखिए एक चीज समझिए। अब आप कहेंगे सर क्या कोई चोरी किया तो उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते? देखिए लगा सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेना पड़े। क्यों? क्योंकि मान ले दोस्तों, समझिए, मान लिया आपने दोस्तों कोई क्राइम किया या नहीं, आपको नहीं पता, मतलब पुलिस वालों को नहीं पता, आपको हथकड़ी पहना लिया और घर से निकाल के ले जा रहे हैं। दोस्तों सभी लोग दे रहे हैं हथकड़ी पहना दिया इनको, ये तो क्राइम किया होगा, बहुत तगड़ा क्राइम किया होगा। दोस्तों उसके खिलाफ जब तक दोष सिद्धि ना हो तब तक थोड़ी पता कि हमने क्राइम किया नहीं कि आप हथकड़ी कैसे लगा सकते हैं। तो उसके खिलाफ अधिकार। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि देखिए शंकर जी क्या कह रहे हैं, शुक्ला जी क्या कह रहे हैं यार, प्रेम शंकर है ना, शंकर जी क्या कह रहे हैं, शंकर शुक्ला क्या कह रहे हैं यार, प्रेम से ले चलो ना, हथकड़ी लगाने की जरूरत है, आप प्रेम से बुला लो, मैं ऐसे चलाऊंगा, हथकड़ी लगाने की जरूरत है ना। तो यानी प्रेम शंकर शुक्ला यानी कि प्रेम से ले चलो ना यार, प्रेम से हथकड़ी लगाने का जो प्यार से ले चलो ना, प्रेम से ले चलो, मैं चलने के लिए तैयार तो हूं, मैं कहां भागा जा रहा हूं, तो हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। यानी प्रेम शंकर शुक्ला बनाम हथकड़ी मतलब भारत संघ यानी कि हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, यानी आपको हथकड़ी नहीं पहनाया जाएगा, आपको हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, चलिए साथियों आई होप ये सब कुछ आप बहुत अच्छे समझ होंगे। ठीक, एक एक चीज आप समझ गए होंगे। और साथियों ये मैं सारी चीजें दोस्तों इस ई बुक से पढ़ा रहा हूँ, इसको आप ले सकते हैं मात्र 25 रुपए में। ठीक है, आपको मिल जाएगा सारे दोस्तों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपके 2017-21 में क्वेश्चन भी पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन इसमें होंगे, देख सकते हैं आपको। पहले इसमें जनहित याचिका है इस तरह से, ठीक है, इस तरह जनहित याचिका दोस्तों मिलेगा आपको। जनहित याचिका के बाद दोस्तों ये सारे वाद मिल जाएंगे, ये सारे है ना महत्वपूर्ण जनहित याचिकाएं दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण वाद हैं। ठीक है, ये सभी होंगे। इसके अलावा देखिए इस तरह से दोस्तों इसके क्वेश्चन भी हमने कराया है, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। लगभग क्वेश्चन कितने हैं तो मैं आपको दिखा भी दूँ इस चीज़ में एकदम बेहतरीन तरीके से। लगभग 100 के आसपास दोस्तों क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। 86 देख सकते हैं है ना, ये आपके 91 क्वेश्चन भी इसमें पड़े हुए हैं। ठीक, तो आप ले सकते हैं इसको मात्र 25 रुपए में। और दोस्तों अगर चाहते हैं आप पूरा लेना मूल विधि तो 125 रुपये दोस्तों आपको पूरा मिल जाएगा। फिर दोस्तों इसको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी में आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसी इच्छा आपको, ज्ञान आरबीएल ऐप आपके लिए खुला हुआ है दोस्तों, जाइए, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप सारी चीज़ें परचेस कर सकते हैं जो भी चाहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।